बच्चों आइए इस इनऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे? थ्रू मैकेनिज्म। तो आइए देखो बच्चों, इसे देखते ही मेरे बात समझ में आ गई। क्या ये बेस दिया है तो Cl2 को क्या बनाने की कोशिश करें? एसिड। तो आइए एसिड बनाते हैं। तो Cl2 की रिएक्शन जैसे ही आप वाटर से कराएंगे तो ये बन जाएगा HCl प्लस HOCl। ठीक है बच्चों, देखिए Cl2 की वाटर से रिएक्शन कराइए, ये बन गया H2Cl2O। और इसे देखते ही आप कहेंगे अरे ये तो एसिड हमने पढ़ा नहीं। तो जो आपने स्टडी किया है, समझ रहे हैं, जो आपने स्टडी किया उसे आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ जैसे ही HCl निकालेंगे तो क्या बच गया? HOCl बच गया। या HCl लो और इसे हमने लिख लिया HOCl। इसका मतलब ये दो एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है बच्चों, HOCl जो है, क्योंकि आप इसे हीट कर रहे हो, HOCl को अब देखिए ये किस में कन्वर्ट होगा। देखना बच्चों, ये है +1 तो एक इसके नीचे जाते हैं तो -1 हो जाएगा। और हमें कितना बनाना होगा? +1, तो ये हो गया -1, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम लेंगे HClO3 +5। और यहाँ क्या है? +1। तो इसे चेक करते हैं कि आपने सही किया या गलत। कैसे पता चलेगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चों। कैसे? एवरेज। इससे हम पता लगा लेंगे कि सही है या गलत। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ आ गया बच्चों HCl -1 और 1 एटम, और यहाँ 1 एटम और एक का +5, और यहाँ 1 + 1। तो ये क्या आया? ये क्या आया? देखिए -1 + 5/2 4/2, ये तो 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया गड़बड़, क्योंकि जितना इधर है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट उधर आना चाहिए। तो इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 3 कर लूँ, देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ मैं 3 कर लूँ और यहाँ 2 कर दूँ तो अब देखना बच्चों, चेक करते हैं। ये हो गया बच्चों -2, देखिएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। और ये हो गया बच्चों +5। तो क्या यहाँ पर देखिएगा, और ये हो गया 2, समझ रहे हैं, एटम Cl के 2, और इधर हो गया 1। तो ये देखिएगा, ये आ गया 3, देखिए, और ये आ गया 3। तो क्या ये +1 आ गया? तो ये +1 आ गया क्या? देखिएगा +1 आ गया। तो इसके मतलब हमने क्या बताया कि आपको इधर +1 है तो इधर भी +1 बनाना है। तो ये +1, तो ये बैलेंस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बच्चों ये 3, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तभी तो कैंसिल कर पाओगे। ठीक हो गया, सही हो गया। अब इसके बाद अब हमें क्या कराना है? बेस गिवन है, रिएक्शन करा दीजिए। अब ये NaOH, और ये देखिएगा अब मैं किससे कराने जा रहा हूँ? HCl से रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। तो ये क्या है? NaCl प्लस H2O। अब चेक कर लीजिए कितने HCl हैं। यहाँ 3 और ये 2, तो 5 हैं। तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब ये देखिए दूसरा एसिड, तो NaOH प्लस HClO3, तो ये बन गया NaClO3 प्लस H2O। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? अब तो ये आसान है, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कीजिए। ये देखिए 3HOCl कैंसिल, ये 5 कैंसिल। अब देखिए 3H2O दिख रहा है कहीं? कोई बात नहीं। तो जो बच गए HClO3 से ये कैंसिल। अब देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 3Cl2 और ये हो गया 6NaOH। और यहाँ देखिए ये क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे देखिए ये NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस, ध्यान देना बच्चों, ये हो गया 6H2 और यहाँ 3H2O। तो कितने बच गए? 3H2O। तो ये रिएक्शन विदाउट रोड लर्निंग हमने सॉल्व कर दिया।